नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की लड़कियां फिर झारखंड में बंधक बना ली गई और सरकार दावा कर रही है सुशासन तिहार मनाते घूम रही है। गृह मंत्री के अपने दावे हैं। ऐसे में किस तरीके से छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में मानव तस्करी करने वाले दलाल सक्रिय हैं, यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सरकार तब जागती है जब उनके बंधक बनाए जाने की खबर आती है। आज बात की शुरुआत हम करते हैं उन 35 परिवारों की जिनकी उम्मीद झारखंड के किसी बंद कमरे में बंधक बना ली गई है। छत्तीसगढ़, जिसे हम धान का कटोरा कहते हैं, शांति का टापू कहते हैं, क्या अब वह मानव तस्करों के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट है? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, रोंगटे खड़े करने वाले सवाल हैं। काम दिलाने के नाम पर झारखंड ले गई छत्तीसगढ़ की उन लड़कियों की खबर सरकार के उन दावों की पोल खोलती है जो महिला सुरक्षा और रोजगार के नाम पर किए जाते हैं। सवाल यह है कि आखिर कैसे कोई बाहरी व्यक्ति आता है और 35 लड़कियों को अपने साथ दूसरे प्रदेश सीमा पार ले जाता है और राज्य की सीमा के पार पहुंचने के पहले छत्तीसगढ़ की पुलिस, उसका खुफिया तंत्र क्या कर रहा होता है? क्या सरकारी खुफिया एजेंसियां और बॉर्डर चेक पोस्ट केवल वसूली के लिए रह गई? तस्करी का कैसा तरीका है हम बताएं, उससे पहले बता देते हैं सबसे बड़ा सवाल तो यह है प्रदेश के गृह मंत्री पर। अपराध बेतहाशा बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था संभले नहीं संभल रहा है। आखिर पुलिस प्रशासन और खुफिया तंत्र कर क्या रहा है? क्या पूरी सरकार सिर्फ ट्रांसफर, बैठक और वसूली में लग गई? क्या छत्तीसगढ़ का बॉर्डर सुरक्षित है या फिर सिर्फ कागजों पर सुरक्षित? बांग्लादेशी, रोंगिया, पता नहीं ये सरकार क्या क्या बात करती है, लेकिन यदि बॉर्डर से 35 लड़कियां दूसरे राज्य ले जाई जा रही है और यहाँ के खुफिया तंत्र को पता ही नहीं चल रहा है, तब आप समझिए कि छत्तीसगढ़ में गृह विभाग कैसे चल रहा है। जब बसें या गाड़ियां राज्य की सीमा पार करती हैं, तो क्या वहां कोई जांच नहीं होती? रेलवे स्टेशनों में जब इस तरह की लड़कियों की हुजूम लगती है, ले जाने वाले तो ऐसे ही ले जाते हैं, तब क्या खुफिया तंत्र और पुलिस तमाशा देखती है या दलालों से वसूली करती है? ये लड़कियां किसी अदृश्य विमान में बैठकर झारखंड तो नहीं गई होंगी। कांकेर से तो राजधानी तक रेल लाइन भी नहीं, बसों से ही आई होंगी, सड़क मार्ग से ही आई होंगी। सत्ता के गलियारों में बैठकर बड़े बड़े दावा करना आसान है गृह मंत्री जी, लेकिन महिला सुरक्षा क्या वाकई हो रहा है? सच तो ये है कि गांव-गांव में दलाल घूम रहे हैं और किस तरीके से लड़कियां या लोग ले जाए जाते हैं, यह भी किसी से छिपा नहीं है। कैसे भिलाई की घटना हुई थी, बेच दिया गया था लड़कियों को। कितनों को तो काम मिल जाता है तो कितनों को वैश्यावृत्ति के धंधे में झोंक दिया जाता है। किस दम पर यहाँ के लोग चैन से सोए? अपराध तो बेतहाशा बढ़ रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट ने तो भ्रष्टाचार की भी कलई खोल के रख दी है। क्या गृह विभाग का काम सिर्फ तबादला करना, बैठकें लेना और वसूली करना है? क्या बॉर्डर में सिर्फ वसूली हो रही है? कांग्रेस ने तो कई बार प्रदेश की इस स्थिति को लेकर गृह मंत्री से इस्तीफा मांग चुकी है, मुख्यमंत्री से निवेदन कर चुकी है कि इसे हटा दिया जाए। प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी खराब हो चुकी है, बद से बदतर हो चुकी है।
सरकार पूरी तरह से अपनी नैतिक जिम्मेदारी खो चुकी है। प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। प्रदेश में हो क्या रहा है? मुख्यमंत्री जी नैतिक जिम्मेदारी ले और गृह मंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ पूरी तरह से भगवान भरोसे चल रहा है। सवाल ये है कि ये सब आखिर हो कैसे रहा है? तस्करी का तरीका बिल्कुल पुराना है। काम का लालच दो, मोटा पैसा दो और छत्तीसगढ़ की गरीबी का फायदा उठाकर दूसरे प्रदेश में ले जाओ। तस्करी का जाल कितना गहरा है ये आसानी से समझा जा सकता है। बेटी बचाओ के नारे क्या सिर्फ जुमलेबाजी है? पलायन रोकने के लिए करोड़ों रुपए के बजट का खेल क्या है? सिर्फ कमीशन खोरी। और यदि रोजगार के अवसर छत्तीसगढ़ में होते तो क्या इन लड़कियों को झारखंड जाना पड़ता या दूसरे जो मानव तस्करों के शिकार हो रहे हैं उनको दूसरे प्रदेश जाना पड़ता? क्या प्रिवेशन नाम की कोई चीज इस सिस्टम में नहीं बच गया है जब से डबल इंजन की सरकार आई है? ऐसे कितने ही सवाल हैं। ग्राम पंचायत, स्थानीय पुलिस, किस किस की मिलीभगत हो सकती है? क्या छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस पर कोई जांच करने की कोशिश की? ये खबर जो आई है झारखंड में 35 लड़कियों के बंधक बनाने का, ये सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि सरकार को चेतावनी भी है कि बगैर मिली भगत के, बड़े लोगों के, अधिकारियों के ये इस तरह का खेल हो ही नहीं सकता। तब देखना होगा कि उन लड़कियों का क्या होगा। उनमें से तो एक लड़की ने अपने परिचित को वीडियो कॉल करके सब घटना की जानकारी दे दी तो प्रशासन सक्रिय हो गया है। लेकिन यदि इन सवालों का जवाब ढूंढा जाए तो यही लगेगा कि इस सिस्टम में ही खोट है। गृह मंत्री से ही गृह विभाग नहीं समझ रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ में अलग अलग तरह की मानव तस्करी की, बढ़ते अपराध की, बिगड़ते कानून व्यवस्था की, नए नए तरीके की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में देखना होगा कि ये मामला कहां तक पहुंचेगा। हमारी इस पर पूरी नजर लगी हुई है। आप अपनी राय जरूर दे दीजिए कि आखिर ये सिस्टम कैसे चल रहा है? सिस्टम में क्या सिर्फ वसूलीबाजी चल रही है? यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हमारी इस मामले में पूरी नजर लगी हुई है। हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। धन्यवाद।